किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको लहसुन की खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लहसुन जो है वो कई वर्षों से हमारे देश में उसके उत्पादन पर लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं और बड़ी तेज़ी से इसका क्षेत्र बढ़ रहा है। अब तो कई वर्षों से इसका लगातार जो है इसका जो भाव है, कीमत है, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस वजह से किसान के लिए एक फ़ायदा सौदा भी है। तो वैसे तो ये मसाले की फसल है और लगभग सभी घरों में हमारे देश में इसका जो तरह तरह से उपयोग किया जाता है। इसका दवाइयों में काफ़ी उपयोग हो रहा है। तो इसकी हम जो किस्में हैं, उन्नत की बात करते हैं तो इसमें पहली हम किस्म ले रहे हैं G1। यह जो किस्म है राष्ट्रीय उद्यान शोध और विकास प्रतिष्ठान द्वारा निकाली गई है। इसकी गांठें सफ़ेद, सुगठित तथा मध्यम आकार की और कलियां जो है प्रति गांठ में 15 से 20 तक होती हैं। फसल तैयार होने का समय जो लगता है इसमें वो 160 से 180 दिन का होता है और पैदावार जो है इसकी 40 से 44 कुंटल प्रति एकड़ मिलती है। दूसरी किस्म है HG17। HG17 लहसुन की जो ये किस्म हरियाणा राज्य के लिए बहुत अच्छी पैदावार देने वाली पाई गई है। इस किस्म की गांठें सफ़ेद, सुगठित व 25-30 ग्राम वजन वाली होती हैं। प्रति गांठ जो है 28 से 32 कलियां इसमें होती हैं और ये किस्म जो है गुलाबी दाग रोग के लिए बहुत हद तक प्रतिरोधी है। यह किस्म बिजाई के 160 से 170 दिन पश्चात तैयार हो जाती है और इसकी जो औसत पैदावार है वो 50 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है। अब इसकी भूमि की तैयारी की बात करते हैं तो लहसुन के लिए जो भूमि वो बलवी दोमट और दोमट जो बहुत अच्छी रहती है और मिट्टी उपजाऊ जरूर होनी चाहिए और 2-3 जुताई करके जो खेत को आप अच्छी तरह तैयार करके और समतल करके इसमें क्यारियाँ और जो सिंचाई की नालियाँ बनाकर के इसकी बिजाई की तैयारी करें। इसकी जो बिजाई का समय है वो सितंबर का अंतिम सप्ताह से लेकर अक्टूबर का पूरा महीना जो है रहता है। लहसुन का जो बीज है वो 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ जो है इसकी जो स्वस्थ कलियां होती हैं वो लगती हैं 1 एकड़ में। जहाँ तक बिजाई विधि की बात है तो बिजाई के लिए कतारों की दूरी जो है 15 सेंटीमीटर और कतारों में कलियों की दूरी जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। मतलब लाइनों की दूरी तो 15 सेंटीमीटर की हो गई और कलियां मतलब जब हम पौधा कहते हैं एक तरह से जब जिस पर पौधा पैदा होगा तो वहाँ जो कलियां आप लगाने की 2 कलियों के जहाँ आप लगा रहे हैं 2 कलियों के बीच की दूरी जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर रखें। बिजाई लगभग 5-6 सेंटीमीटर गहरी इसकी होनी चाहिए और कलियों का नुकीला भाग जो ऊपर की ओर रखें ताकि जमाव जो सुगमता से उसका हो सके। बिजाई के बाद जो है कलियों को 2 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी की तह से ढक दें। मतलब जब आपकी बिजाई हो जाए तो जो आपकी कलियां हैं उनके ऊपर जो 2 सेंटीमीटर की मिट्टी जो है वो लगा दें हल्की। अब इसमें बात करते हैं खाद उर्वरक की। तो जब आप खेती तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय जो है 20 टन गोबर की सड़ी खाद जो है प्रति एकड़ खेत में मिला देनी चाहिए और 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जो पोटास वो जब आप इसकी कलियों की रोपाई कर रहे हैं वो रोपाई के समय ही मिट्टी में मिला दें। अब से इसमें से 16 किलो नाइट्रोजन और बच जाती है तो उस नाइट्रोजन को जो है आप 30 से 45 दिन की जब फसल हो जाए तब दें। ये ध्यान रखें कि नाइट्रोजन वाली खाद जो है वो बोने के 60 दिन के अंदर अंदर जो है दे देनी चाहिए, उसके बाद नहीं देनी। अगर बाद में हम देते हैं तो पत्तियों की जो है अधिक वृद्धि से गांठों का आकार जो और कलियां गांठों और उसमें बनने वाली कलियों का आकार जो है वो छोटा हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो सर्दियों के क्योंकि सर्दी का मौसम में ज़्यादा होती है तो सर्दियों में जो है 10-15 दिन के अंतर पर लहसुन में इसकी सिंचाई करते रहना चाहिए। परंतु गर्मी में जो है मार्च के बाद प्रति सप्ताह सिंचाई करनी चाहिए। फसल के पकने के समय जमीन में अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए, अन्यथा पत्तियों की वृद्धि पुनः प्रारंभ हो सकती है और इससे जो आपकी उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और कलियां जो है कलियों में जो अंकुरण हो जाएगा तो वो भी आपको नुकसान हो सकता है, जिससे इसकी भंडारण क्षमता भी कम हो सकती है। अब इसमें जो है दूसरी क्रियाएं जो है उनमें लहसुन की जड़ें
आप जानते हैं कि लहसुन जो कम गहराई तक जाती हैं, इसलिए जो है 2-3 बार उथली गुड़ाई करके खरपतवार इसके निकाल देने चाहिए। अगर आप इसमें खरपतवारों के लिए रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें, और ज़रूरी हो जाता है तभी रसायनों का उपयोग करें। अगर ज़रूरी है, मतलब खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार होते हैं और हाथों से निकालना संभव नहीं हो, तब जो है 400 ग्राम फ्लुक्लोरालीन जो है उसे जो है प्रति एकड़ 250 लीटर पानी में घोल बनाकर जो है बिजाई से पहले छिड़काव करके मिट्टी में मिला देना चाहिए। या फिर जो है पेंडिमेथिलिन की जो है 400 से 500 ग्राम मात्रा को वही 250 लीटर पानी में घोलकर, और जब आप बिजाई पूरी कर लें उसके 8-10 दिन बाद जो है इसका जो है स्प्रे कर दें। हाँ, यदि ये स्प्रे करने के बाद भी जो 50-60 दिन बाद यदि कुछ खरपतवार और भी इसमें निकल आते हैं तो उसे जो आप निराई गुड़ाई करके निकाल दें तो वो अच्छा रहेगा। अब इसकी लहसुन की खुदाई पकाव के बाद किस तरह से करें, तो जब गांठें इसकी पूर्ण तरह से विकसित हो जाएं और पत्तियों पर जो पीला रंग आना शुरू हो जाए, तब जो इसकी सिंचाई बंद कर दें आप, और इसके कुछ दिन बाद जो है लहसुन की आप खुदाई करें। खुदाई के बाद गांठों को 3-4 दिन तक छाया में सुखाएं, और उसके बाद जो है इसकी गर्दन से जो है 2-3 सेंटीमीटर छोड़कर ऊपर का हिस्सा जो है वो काट दें, या 25 से 50 गांठों की जो है गुच्छी बनाकर जो है उसके बंडल बनाकर जो है उसे आप धूप में छाया में टांग दें। लहसुन का भंडारण जो है गुच्छियों के रूप में कंदों की टाट की बोरियों में या लकड़ी की पेटियों में रखकर कर सकते हैं। भंडारण जो है वह शुष्क और हवादार अंधेरे कमरे में करना जो है वो अच्छा रहता है। इसका भंडारण जो है 0 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जो है और 65 से 75% आर्द्रता होने पर जो है 3-4 महीने तक अगर करेंगे तो ये भंडार गृह में सुरक्षित रहता है। तो किसान साथियों, ये थी लहसुन के बारे में कुछ खास जानकारी, ताकि इसकी खेती अच्छी तरह से कर सकें। और इसमें जो कीड़े बीमार लगते हैं वो हम अगले एपिसोड में जो है ये बताएंगे कि इसके कीड़े बीमारी कौन कौन से हैं और उनका नियंत्रण कैसे करें। तो हमें उम्मीद है कि आप इस जानकारी का अपनी खेती में लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद।